श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी ने अपने ही पुत्र श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है। वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला, तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं, मैं अब दोबारा उसको ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात, वो घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर।
और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उसमें मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहाँ तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी, अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत जिसने ज्ञान है वो तो पट्टापट बोल लेगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में और मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से 21 तक 20 तक मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। वो क्या प्रमाण दिया है वेदों ने? परमेश्वर की लीला बताई है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो कैसी लीलाएं करता है। उसमें क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वो कबीर देव है, कबीर साहब है। वो यहाँ आकर के अपने ज्ञान को, अपनी एक अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो परमात्मा वेदों में कबीर देव कहलाता है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं। और कवि का अर्थ, ये व्याकरण के ज्ञाता क्या करते हैं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ करते थे, सर्वज्ञ नहीं। या तो कवि का अर्थ कव्य करो, क्योंकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ है। अब कवि क्यों कहते हैं, उस परमात्मा का नाम कवि क्यों है? क्योंकि वो अपनी महिमा का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, काव्यन्या, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। उसमें वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, ये कहता है भगवान आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। 16वें मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में। फिर 17वें में ये स्पष्ट कराया 17, 18, 19, 20 में कि वो कबीर देव है और वो अपने महिमा का ज्ञान, अपनी जानकारी स्वयं ही प्रदान करने आता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी के बारे में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में वो ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको तत्वदर्शी संत से सुनने के लिए कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने महिमा का ज्ञान आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आता है, अपने मुक्ति धाम से गति करके आता है, और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो परमेश्वर होता है, स्वयं ही होता है। इसलिए उसको कबीर देव कहने लगे, हम कबीर साहब कहने लगे।
वेदों में उसको कवि कहा है, तो वो कवि कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। वो अपनी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, अच्छी आत्मा को अपना ज्ञान सुनाता है। वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, उसका नाम कबीर देव है। वो 3 प्रकार से शरीर सती थी उस परमात्मा की। एक रूप में वो तेजों में शरीर में अपने सतलोक यानी अमरधाम में रहता है, और अपना ही अन्य रूप बना करके कभी शिशु रूप धारण करके आता, वो द्वितीय स्थिति है। और कभी वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर प्रकट हो जाता है, किसी भी अच्छी आत्मा को मिलकर उसको ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसादास साहिब जी खेखड़ा वाले को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नामदेव साहिब जी को मिले, और आदरणीय रामानंद साहिब जी को मिले। यानी इन सबको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया था। अन्य सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। तो यहाँ वही स्पष्ट करते हैं कि वो अपने ज्ञान को स्वयं बताने के लिए वहाँ से गति करके आते हैं, वो कबीर देव, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, वो श्रेष्ठ आत्मा को वो ज्ञान सुनाते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहेब नामक उस पुण्य आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, उस परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान आप सुनाया था, जो आज आपके रूबरू सदग्रंथों से हुआ। इनमें पहले विद्यमान था। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षि हमें ये नहीं बता सके कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था। पर कबीर जी को कभी तो उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन राक्षसों ने, इन नकली गुरुओं ने। और एक बार ऐसे भ्रमित करके राजा सिकंदर लोधी को और वीर देव सिंह बघेल को उनके साथ बड़ा अत्याचार करवाया था। लेकिन वो परमात्मा थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके उस समर्थ का। लेकिन उन अज्ञानियों ने हमें अपने भगवान से कोसों दूर रखा। अब उसी परमेश्वर ने कृपा बख्शिश दास के ऊपर ये बुद्धि दी, और आप जी तक यह खजाना अब पहुँचाया जा रहा है। अब क्या कहा था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, और न दुर्गा जी, और न ये ब्रह्म। वो परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है। और कहते हैं परमात्मा ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी तुम्हारे गुरु नहीं जानते, क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री विष्णु जी के और श्री शंकर जी के वे कट्टर उपासक थे। और फिर ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा था, हे भगवान क्या वेद कतेब झूठे हैं। धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान आपने जो ज्ञान दिया है और मैंने आपका साक्षात्कार किया है, सब इस ब्रह्मांड देख लिए, सचमुच वही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्या इन वेदों और कतेबों में यानी पुराणों में ये झूठा लिखा है? क्योंकि धर्मदास जी के गुरु थे रूपदास जी। रूपदास जी ऐसे दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अदर अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर तो वेद और कतेब यानी ये सब पुराण झूठे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये तुम्हारे गुरु हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमात्मा ने जो बताया ये दास बता रहा, यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, इसमें लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा की जानकारी है, उसके पाने की विधि है। इन 4 वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा उस पूर्ण परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि ये वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है।